फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4u की स्क्वायर प्लस में 8u। यहाँ देखो 4 और 8 दोनों में 4 है और u एंड u दोनों में u है। दोनों चीज़ें हम कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई का कोई चक्कर नहीं है। तो 4 और u, ठीक है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास u और यहाँ बचा 2, ठीक है। तो यहाँ देखो हम इस तरीके से करते हैं, 4 और u इक्वल में 0 और u प्लस में 2 इक्वल में 0, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे वेरीफाई। तो ये हो गया हमारा u, 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी u की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। और इसमें करेंगे u की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए करेंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल कितना होता है बेटा, -b/a में a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, सॉरी, बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2, ठीक है। और ये होता है हमारा माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ठीक। तो ये हो गया, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया हमारा -2 इक्वल 8 में 4, तो कटिंग कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो गया हमारा -2 इक्वल में -2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा -b/a वेरीफाई है, यानी कि इसकी वैल्यू भी -2 है, इसकी वैल्यू भी -2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a में a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 0 और बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा -2, ठीक है। और यहाँ पे c हमारे पास था नहीं तो बुक के अंदर, ये हमारा 0 और a की वैल्यू हमारी 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 हो गया, और 4 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 0 आता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a जो है हमारा 0/0 आ रहा है, यानी कि ये हमारी वेरीफाई हो चुके हैं और ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि t की स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a और c है, b की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, पहले हमारी a और b थी और c की वैल्यू मालूम नहीं थी फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ देखो a की स्क्वायर माइनस में 15 है, तो ये हमारा आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, b स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा t की स्क्वायर माइनस में रूट लगा देंगे हम इसको, ये हो जाएगा हमारा 15 की स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे ये डिपेंड हो गया। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे। ये हो गया हमारा t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी 0 फाइंड करेंगे, तो ये हो गया हमारा प्लस √15 इक्वल 0 और t की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये उधर जाके हो जाएगा हमारा -√15, ठीक है। इसी तरीके से इसको करो, t माइनस में √15 इक्वल 0 और ये हो गया t इक्वल 15। t की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a में a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी -√15 और ये बीटा की है +√15 और -b हमारे पास बुक के अंदर है नहीं b की वैल्यू, तो ये हम 0 ले लेते हैं। और a की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी बेटा a की वैल्यू, t की बराबर t था ना, तो t के साथ 1 यानी कि 1, तो ये कट गया आपका, ये हो गया 0। और यहाँ पे भी अगर माइनस इसमें है डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारी 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/, जो a है वो वेरीफाई हो गई है, यानी कि वो 0 के फॉर्म में वेरीफाई हो चुकी है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला c/a। अल्फ़ा कितनी है हमारे पास
रूट 15 इंटू बीटा कितनी है, रूट 15, और सी की वैल्यू भी हमारी -15 दे रखी है और ए की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट हट जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमारी -15, और ये सवाल में हमारी ऑलरेडी -15 दे रखी है, यानी कि ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए जो है बेटा वो हमारा वेरीफाई हो गया है, और ये आपका आंसर आ चुका है। देखो फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पार्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए देंगे, उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना बेटा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके।